नमस्कार, कुछ नए स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस बुलेटिन में हमारे साथ रितु सिंह भी मौजूद होंगी। रितु। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सागर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो अहम खबरें दिखाएंगे जिन पर आज पूरे दिन नजर रहने वाली है। विस्तार से आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको वो 6 तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं जिन पर नजर रहने वाली है। पहली खबर, हरियाणा के नवाब की ताजपोशी आज दरअसल होने वाली है। चुनावी बिसात मंथन से बनेगी बात, इस पर भी विस्तार से खबर आपको बताएंगे। नेपाल भागा बहराइच का दंगाई, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और वही ट्रूडो का झूठ, इंडी मांगे सबूत, यानी कि विपक्ष अब सबूत मांग रहा है, इस पर क्या कुछ हलचल है ये भी आपको बताएंगे। अब कानून अंधा नहीं रहा, तो देखिए बड़े बदलाव यहां पर किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है वो भी विस्तार से आपको बताएंगे। सरकारी बाबू का कैश लॉक भी है, वो भी आपको जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से यहां पर ये 6 अहम खबरें नजर इन पर रहने वाली है। वहीं नायब सैनी आज के दिन हरियाणा में एक बार फिर शपथ लेंगे और तीसरी बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी का दबदबा जिस तरह से राज्य में दिखाई दिया, कांग्रेस इससे हैरान रह गई। बड़ी खबर फिलहाल, आज नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहां पर शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। यह ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक लम्हा बीजेपी के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोई पार्टी हैट्रिक लगाकर सत्ता में काबिज हुई है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव के पहले जिस तरह से जिम्मेदारी मिली थी नायब सैनी को, बहुत कम दिनों में उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और केंद्र पर इनका भरोसा लगातार बढ़ता चला गया। क्योंकि चुनाव के पहले लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि हाँ, दबदबा बीजेपी का उस तरह से नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से जी जान से मेहनत की, वो मेहनत रंग लाई और आज ये इतिहास के पन्नों में दिन ये दर्ज होगा। और देखिए जिस तरीके से आज नायब सैनी की ताजपोशी होनी है, 30 राज्यों के यहां पर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच यहां पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है, 30 से ज्यादा राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। तो देखिए तमाम यहां पर लोग आमंत्रित किए गए, 30 से ज्यादा राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी है, आज ताजपोशी होनी है, 30 से ज्यादा यहां पर सीएम पहुंचेंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम इसमें शामिल होंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो चलिए एक और बड़ी खबर, सैनी के संभावित मंत्रिमंडल के नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं। 12 विधायक शपथ ले सकते हैं, जिसमें नायब सैनी भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में 12 विधायक शपथ ले सकते हैं। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार बीजेपी कर रही थी। नायब सैनी समेत 12 ऐसे विधायक जो शपथ ले सकते हैं। बात हम करें अनिल विज की, समेत तमाम दिग्गज नेता जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लम्हे को और भी खास और यादगार बनाने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां के भी सीएम और डिप्टी सीएम इस बड़े कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पूरे देश भर की निगाहें होंगी, क्योंकि हरियाणा जहां पर बीजेपी ने हर एक वोटरों को किस तरह से साधा और भरोसा जीता, वो काबिल तारीफ। तो चलिए एक और बड़ी खबर, इसी बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम भी सामने आ चुके हैं। पहले ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन अब नया नाम अब सामने आ चुका है। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा का नाम सबसे आगे इस समय दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लगातार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम भी सामने आए हैं। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा में कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और इसके अलावा लक्ष्मण यादव का भी नाम चल रहा है चर्चा में। तो देखिए ये तमाम नाम हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तौर पर अब सामने आ रखे हैं। और हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा के नाम सबसे आगे यहां पर बताए जा रखे हैं। देखने वाली बात होगी कि यहां पर किसका नाम यहां पर सुनिश्चित होता है, किस पर यहां पर बात सटीक बैठती है। चर्चा में कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव का भी नाम शामिल है। तो देखिए तमाम नाम चर्चाओं में है। ये लगातार इन बातों की चर्चा हो रही है, इन नामों पर चर्चा हो रही है। स्पीकर पद को लेकर के हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम सामने आए। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा, ये सबसे आगे नाम बताए जा रखे हैं। इन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है। और यहाँ पर हरियाणा में आज ताजपोशी होनी है, तो यहाँ पर देखिए स्पीकर पद के नाम के लिए तमाम नाम जो है सामने आ रहे हैं।
हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आज के दिन नायब सैनी शपथ लेंगे, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। पूरे हरियाणा में इस समय जश्न का माहौल है, जहां पर कई बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। लेकिन बीजेपी इस लम्हे को खास बनाने की तैयारी में जुटी है। कैसी तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर और कैसे बीजेपी ने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कराया और जीत की हैट्रिक लगाई, रिपोर्ट आप देखिए। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। नाम पहले से तय था, सबने मान भी लिया था कि नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा की कमान मिलेगी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो जनता सोचती है, बीजेपी उसे उलटकर सभी को चौंका देती है। लिहाजा हर कोई कश्मकश में था। पंचकुला में मीटिंग हुई, सभी विधायक केसरिया रंग की पगड़ी लगाए मीटिंग में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में कृष्ण बेदी और अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम का नाम फाइनल होते ही हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे तो पार्टी दफ्तर में नेताओं ने सैनी को जलेबी से मुंह मीठा करवाया। फिर राजभवन जाकर अमित शाह और सैनी समेत तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सारों ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सैनी के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण का समारोह पंचकुला के दशहरा मैदान में रखा गया है। सैनी के राज तिलक में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े बड़े राजनेता पंचकुला पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में देश भर के 37 दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। किसानों, नौजवानों, पहलवानों को भी निमंत्रण मिला है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये प्लानिंग की गई है। हरियाणा सरकार जो होने वाला है, इसके लिए चंडीगढ़ आए हैं, पीएम भी आने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, आप जानते हैं। और ये खाली संभव हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर जीत का झंडा गाड़ दिया है।